क्या आप भी मेटा ऐड से लीड जनरेट कर रहे हैं बट अच्छी क्वालिटी लीड नहीं आ रही है, जो लीड आ भी रही है उस वक्त का भी लीड ऑफ कॉस्ट हाई हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं त्रिवेदी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि मैं किस प्रोसेस को फॉलो कर कर डिजिटल मार्केटिंग के लिए अच्छी क्वालिटी लीड जनरेट करता हूं। आप भी मेरी तरह अच्छी क्वालिटी लीड आसानी से और भी कम कॉस्ट में जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे। मैं काफ़ी समय से 2-3 साल से लीड जनरेट कर रहा हूं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें जो भी मैं आपको बताऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप आप भी फॉलो कीजिएगा। तो आई होप जो आप अच्छी क्वालिटी लीड और वो भी कम लीड कॉस्ट में जनरेट कर पाएंगे। तो आइए हम चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं अपना फेसबुक लॉगिन कर लेता हूं। और ये हम आ गए अपने फेसबुक पर। अगर सबसे पहले फेसबुक पर आने के बाद हमें एड्स मैनेजर ढूंढना रहता है। अगर आपको एड्स मैनेजर नहीं मिल रहा है तो यहाँ सी मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे एड्स मैनेजर देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए एड्स मैनेजर आ गया। और अगर यहाँ पर कई बार यहाँ पर भी नहीं मिलता, मैं तो काफ़ी यूज करता हूँ तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट अगर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है तो हम 9 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एड्स मैनेजर आ गया। अब हम एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो दोनों तरीके से आप एड्स मैनेजर ला सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो मतलब किसी भी तरीके से तो वहाँ मिल ही जाएगा। और ये हम आ गए अपने एड अकाउंट पे। यहाँ पर मैंने मल्टीपल एड अकाउंट्स बना रखे हैं ताकि मतलब कभी कोई परेशानी ना हो। और मेन पेज जो होता है, मेन जो प्रोफाइल होता है उस पर एड अकाउंट मत बनाइए, उस पर एड अकाउंट मत चलाइए, एड मत चलाइएगा। अगर उस पर आप एड चलाते हो तो अगर वो एड सस्पेंड होगा, आपका आईडी सस्पेंड होगा, तो मतलब सारे मल्टीपल जो एड अकाउंट्स होंगे वो सारे आपके सस्पेंड हो जाएंगे। इसके वजह से जो पेज और जो मल्टीपल अकाउंट बनाए रहते हैं तो मेन प्रोफाइल को छोड़कर और कहीं पर एड चलाना बेस्ट रहता है। तो मैंने इसी वजह से मल्टीपल बना रखे हैं। और यहाँ आप देख भी सकते हो मेरा एक एड अकाउंट सस्पेंड भी हो गया था। तो चलते हैं हम अपने एड्स अकाउंट पे और वहाँ पर एड सेटअप करते हैं। आज आज मैं दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग के लिए एड सेटअप करना सिखाऊंगा आपको, और मैं प्रॉपर जीनमेट के लिए एड रन करता हूं। तो मैं किस तरीके से एड रन करता हूं ये मैं पूरा आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। तो दोस्तों हम आ गए अपना पेज पे और ये पेज हमारा ओपन हो गया है। सबसे पहले तो आपको अपना बैलेंस चेक कर लेना है, जो बैलेंस रहना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो पेमेंट एरर शो करता है। तो पेमेंट अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो बिल पेमेंट पे क्लिक करेंगे। और मेरे अकाउंट में आप देख सकते हैं अभी 52 रुपीज़ है। यहाँ पर वेरीफाई टैक्स इन्फॉर्म कर लीजिएगा, और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। आसानी से सिर्फ जीएसटी नंबर और एड्रेस फिल करना रहता है। देन यहाँ पर आप जब पेमेंट का वो सेटअप कीजिएगा तो कोलकाता सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोलकाता एशिया, और इंडियन रुपीज़ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ऐड फंड पे क्लिक करेंगे। और कई बार अगर नहीं आता रहता है तो यहाँ पर ये जो पॉपअप आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर सिक्योरिटी ऑन होगा तो उसे ऑफ कर दीजिएगा। देन उसके बाद आपको ऐसा आने लगेगा, और यहाँ पर आप अपना अमाउंट डाल करके और यूपीआई, पे फोन, गूगल पे, सबसे बेस्ट तरीका तो मेरे हिसाब से यही लगता है स्कैनर के थ्रू, क्योंकि आज तक मेरा स्कैनर में कभी कोई पेमेंट फंसा नहीं है। तो आप भी इस विधि का उपयोग कर कर आसानी से अपने अकाउंट में पेमेंट डाल सकते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप एड्स रन कर रहे हैं तो मिनिमम 500 या 1000 रुपया ही डालिए। अगर एड आपका एड अकाउंट सस्पेंड भी होता है तो मतलब 500 1000 रुपया ही जाएगा, क्योंकि एड अकाउंट सस्पेंड हो जाने के बाद वो पैसा आप भूल ही जाइए। तो इस चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और देखिए आगे स्कैनर, अब मोबाइल से, पे फोन से, किसी से भी स्कैन करके आप अपना पेमेंट डाल सकते हैं। ओके दोस्तों। तो हम फिर से आगे अपने एड अकाउंट पे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, लीड्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें लीड जनरेट करना है। कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर आप अपने कैंपेन का नाम रख लेंगे। मैं अपने कैंपेन में कम्युनिटी का नाम रख लेता हूँ।
जिस कम्युनिटी का मैं यूज करने वाला हूँ, ताकि मुझे दिक्कत ना हो आगे चलकर। ये मैंने कैंपेन का नाम रख लिया दोस्तों। अब यहाँ पर कैंपेन बजट, यहाँ बाई टाइपिंग में कुछ भी नहीं करना है, जैसे सेम छोड़ देना है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव में भी कुछ नहीं करना है। यहाँ कैंपेन बजट आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, एड सेट बजट मत रखिएगा। एड सेट बजट में मतलब एक तो डेली बजट होता है, एक एड सेट बजट होता है। तो यहाँ पर हम डेली बजट ही रखेंगे, लाइफ टाइम बजट नहीं रखेंगे। लाइफ टाइम बजट में ये होता है कि जब तक उसका पेमेंट खत्म नहीं होगा तब तक आपका वो पैसा कटते ही रहेगा, एड चलते ही रहेगा। यहाँ पर एड सेट बजट में, और आप पहली बार एड सेटअप कर रहे हैं तो मिनिमम 200-500 रुपया ही रखिएगा, ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो उसे मेटा को लगता है जो फ्रॉड है और फ्रॉड करने आया है तो आपका अकाउंट सस्पेंड होने का डर ज़्यादा रहता है। 200-400 इतना ही रखिएगा फर्स्ट टाइम, और नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड होने का डर ज़्यादा बन जाता है। इसके बाद फिर इधर कहीं कुछ भी नहीं करना है, यहाँ सेम छोड़ देना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप किसको टारगेट करने वाले हैं उसके हिसाब से अपना कैंपेन बजट, कैंपेन नेम सेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर बिजनेसमैन वालों को टारगेट करने वाला हूँ, तो मैं बिजनेस लिख देता हूँ। ये हो गया, बिजनेस नाम सिलेक्ट कर दिया मैंने। इंस्टेंट कन्वर्जन लोकेशन इंस्टेंट फॉर्म ही रखना है। फेसबुक पेज आप अपना चेक कर लीजिएगा, और आप पहले बार नए पेज पर बना रहे होंगे तो व्यू टर्म्स के यहाँ पर आएगा ऑप्शन, तो इसको क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर दीजिएगा। नहीं कीजिएगा तो आगे ऐड नहीं चला पाइएगा आप। मैंने पहले से एक्सेप्ट कर दिया था, तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्टेड लिखा हुआ है, और आप इसे एक्सेप्ट जरूर कर दीजिएगा। ओके, फिर उसके नीचे आते हैं यहाँ परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल में कभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड मत रखिएगा, इस तरह से मतलब अच्छी क्वालिटी की लीड तो नहीं आती है। और इसके जगह पर हमें रखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वालिटी लीड, ताकि अच्छी क्वालिटी की लीड आ सके। और यहाँ कुछ भी नहीं करना है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है ये, इसका मतलब ये होता है जो हम अपने हिसाब से उनको पेमेंट सेट करेंगे, जो 10 रुपया या 15 रुपया में एक लीड का आपको दूंगा। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा, जो इसे सिलेक्ट मत करिएगा, उसे अपने अकॉर्डिंग चलने दीजिएगा, ताकि वो अच्छा रिजल्ट ला कर देगा मेटा आपको। यहाँ पर आप टाइम शेड्यूल कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर भी आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा जो कभी भी दिन में या कभी भी एड रन ना करें, क्योंकि अगर आप एड रन करते हैं तो आपका पैसा तो ख़त्म हो जाएगा जल्दी बजट, और उसके बाद लीड कॉस्ट भी हाई जाएगा। तो मैं यहाँ पर रात को 12 बजे के बाद ही कभी भी आप एड रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 23:55 रख दिया हूँ, ताकि 12 बजे से ये स्टार्ट हो जाए। ओके, और एंड डेट भी रख सकते हैं, तो एंड डेट रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर आ गया ऑडियंस। अगर आपने ऑडियंस पहले से बना रखा है तो यूज सेव ऑडियंस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक ऑडियंस मैंने पिछली वीडियो बनाने के लिए रखा था। ये देखिए यहाँ पर बिजनेस बना हुआ है ऑडियंस, और डिजिटल नाम से भी एक ऑडियंस बना हुआ है। बट मैं आपको यहाँ पर पूरा शुरू से बताता हूँ, ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले लोकेशन सर्च कर लेंगे आप। तो लोकेशन में एक्सक्लूड कर लेंगे, जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स होते हैं उनको एक्सक्लूड, यहाँ पर इंक्लूड लिखा हुआ, एक्सक्लूड कर देंगे। क्योंकि साउथ इंडिया से जो लीड आते हैं तो उनका लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, जिस वजह से कन्वर्जन नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये देखिए तमिलनाडु कंट्री इंडिया आएगा, सिटी आएगा तो सिटी सेलेक्ट मत कीजिएगा। सिटी में मतलब सिर्फ चेन्नई शहर का 50 किलोमीटर का एरिया आ जाएगा। कंट्री लिखा हुआ आएगा तमिलनाडु कंट्री, तो इसे सेलेक्ट कर दीजिएगा। ये हो गया एक एक्सक्लूज। और उसी प्रकार से चैट जीडीपी पर जाकर वहाँ पर उसको बोलेंगे जो मुझे साउथ स्टेट के नाम लिख कर दो, तो वो आपको लिख कर दे देगा, और उसे एक एक कर कर यहाँ पर एक्सक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने एक कर कर दिखा दिया, आगे आप कर लीजिएगा। यहाँ पर एज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो एज जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। लोकेशन तो एक्सक्लूड कर दिया, उसके बाद एज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 18 से, मैं तो 21 से लेकर 50 तक उस ऑडियंस टारगेट करता हूँ, क्योंकि 18 वाले जो बच्चे आते हैं तो उनमें
डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है और उनके पास पैसा भी नहीं होता है, तो वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इस वजह से मैंने 21 से 50 कर दिया है। जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने ऑल जेंडर रख दिया है। और ये डिटेल टारगेट सेटिंग में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जिनको टारगेट करना है, मैं बिजनेसमैन वालों को टारगेट करूंगा यहाँ पर। तो स्मॉल बिजनेस, ये देखिए स्मॉल बिजनेस इंटरेस्ट, ये चेक कर लीजिएगा, इंटरेस्ट ही रखिएगा। या फिर आप चैट जीडीपी को भी बोलिएगा तो वो आपको वो दे देगा। दूसरा आ गया स्मॉल एंड मीडिया एंटरप्राइज बिजनेस एंड फाइनेंस। अफिलिएट मार्केटिंग वालों को भी टारगेट कर लीजिएगा। इस प्रकार से तीन चार लोगों को, तीन चार कीवर्ड्स से सेलेक्ट कर दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ऑडियंस साइज देख लीजिएगा, यहाँ पर 7 करोड़ 76 करोड़ ऑडियंस हो गए। तो इस तरह से मतलब 10-12 करोड़ तो होना चाहिए ताकि आपका लीड कॉस्ट कम आए। और ये हो गया, इसे आप सेव भी कर सकते हैं। ये देखिए सेव ऑडियंस आ गया, तो इसे ऑडियंस को सेव कर लेंगे तो बार बार आपको ऑडियंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहीं पर आप अगर नेक्स्ट टाइम कभी कुछ करना हो तो एडिट भी कर कर आप उसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये प्लेसमेंट आ गया, तो प्लेसमेंट में भी हम सेटिंग कर लेंगे यहाँ पर। ये देखिए पहले मैं हाइड कर देता हूँ ताकि अकाउंट कंट्रोल्स, इसको शो मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पर क्लिक करेंगे। ऑल डिवाइस रिकमेंड, तो यहाँ पर सिर्फ मोबाइल सेलेक्ट कर दीजिएगा, डेस्कटॉप को हटा दीजिएगा क्योंकि हम तो लैपटॉप पे एड दिखाएंगे नहीं। ज़्यादातर हमारे ऑडियंस मोबाइल पे ही रहते हैं। और ऑल मोबाइल डिवाइस, यहाँ पर ओनली वेन कनेक्टेड टू वाईफाई, तो इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा, सिलेक्ट मत कर दीजिएगा, नहीं तो सिर्फ जो वाईफाई से कनेक्ट रहेंगे वही लोग आपका ऐड देख पाएंगे। फिर प्लेटफॉर्म पे हमें सिलेक्ट करना होता है, प्लेटफॉर्म पर हम ऑडियंस को हटा देंगे। ऑडियंस को पे ऐड नहीं चलता है, अगर ऑडियंस पे आप ऐड चलाएंगे तो उसका पैसा कट जाएगा और इससे आपका कॉस्ट हाई जाएगा। बस ये यहाँ का सेटिंग कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। यहाँ पर आप कौन सा इमेज लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप ये बना दीजिएगा। बाकी मैं बिजनेस में से रिलेटेड ही कोई इमेज लगा दूंगा, तो बिजनेस ही सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर फेसबुक पेज आपका शो करेगा तो एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी आपका सेट करेगा, वो भी चेक कर लीजिएगा। एड सेटअप, यहाँ पर क्रिएटिव एड ही रखने दीजिएगा। यहाँ पर और ऑप्शन आते हैं, यूज एक्सटिंग पोस्ट। अगर जैसे आप इंगेजमेंट एड चलाते हैं तो उसमें यूज एक्सटिंग पोस्ट का ऑप्शन आता है, तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर खुद से अपलोड करूँगा इमेज। और मैं एक चीज़ यहाँ पर और आपको बताऊँगा, जैसे आपका नया पेज है, आपने कभी एड नहीं चलाया है तो एक बार इंगेजमेंट एड जरूर सेट कर लीजिएगा। यूज एक्सटिंग पोस्ट पे उसे 100-200 रुपया इन्वेस्ट कर दीजिएगा ताकि आपका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा बूम हो जाए, बूस्ट कर जाए, ताकि दूसरी बार आपको जब एड सेटअप कीजिएगा लीड कैंपेन तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ सिंगल इमेज और वीडियो पर मैंने सिलेक्ट रखा है। यहाँ मल्टी एडवर्टाइज एड्स, इसको ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे आता है इंस्टेंट फॉर्म, तो इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट कर लीजिएगा आप। और मैं आपको डुप्लीकेट कर कर यहाँ क्रिएट कर कर दिखा देता हूँ किस तरह से क्रिएट करते हैं। क्रिएट पे भी आप क्लिक कीजिएगा तो सेम ही फंक्शन और सेम ही सब कुछ दिखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्या नाम रखना है आपने। मैंने यहाँ कम्युनिटी के नाम से इसे नेम रख कर दिया है। दूसरा नीचे आएंगे तो यहाँ पर मोर वैल्यूम की जगह पर हायर वैल्यूम इंटेंट रखना ताकि अच्छा कन्वर्जन है और अच्छा रिजल्ट, अच्छा
क्वालिटी की लीड आए। यहाँ ऑप्टिमाइज पे ही रहने दीजिएगा, मैनुअल नहीं कीजिएगा। मैनुअल करने से क्या होता है कि कस्टमर आते हैं तो वो बिना नंबर डाले ही आपके अकाउंट से एक मतलब फॉर्म फिल कर देंगे। वहाँ पर आपका वो नंबर डाले या ना डाले कोई दिक्कत नहीं है उनको। यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज इसे ऑन कर दीजिएगा, और इमेज में आप अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड करने का जो साइज़ है 1200 गुने 628 पिक्सल है। बाकी यूज द इमेज फॉर एड्स, इसे सेलेक्ट कर देने से आप जो इमेज लगाएंगे अपने एड में वो इमेज वो सिलेक्ट कर लेगा। और हेडलाइन इतना छोटा लिखिएगा और थोड़ा एक्टिव लिखिएगा, जैसा मैंने लिख दिया यहाँ पर 100% लाइव ट्रेनिंग प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट बिगनर फ्रेंडली। ये यहाँ पर शो करता है, जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा तो उसे शो करेगा। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिख देना, आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली स्किल्स है। या फिर आप चार्ट जीटीपी की भी हेल्प ले सकते हो यहाँ पर लिखवाने के लिए। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने तो शॉर्ट आंसर रखा है, आप चाहे तो मल्टीपल आंसर भी रख सकते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पर मल्टीपल आंसर ना रखें, क्योंकि उसमें क्या होता है कई बार फॉर्म फिल कर देते हैं और उन्हें याद नहीं रहता है। और मैं यहाँ पर शॉर्ट आंसर रखा हूँ ताकि वहाँ पर वो फॉर्म जब फिल करें तो वो वहाँ पर अपनी उंगलियों को थोड़ा कष्ट दें और लिखें। अपने से फिल करेंगे तो उन्हें याद रहेगा जो हाँ मैंने फॉर्म फिल किया था। और दूसरा भी दो सवाल मैंने पूछे हुए हैं, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट यू करेंटली। तो यहाँ पर आप अभी जैसे फ्रेशर हैं तो एक ही क्वेश्चन रखिएगा, सिंपल रखिएगा, ताकि आपका ऐड स्मूथली चलने लगाए। और नेक्स्ट टाइम से जब आप चलाइएगा तब आप दो तीन मल्टीपल क्वेश्चन कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं आप। उसके बाद हमें ऑडियंस का क्या क्या चाहिए, फुल नेम चाहिए, जेंडर चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए और स्टेट चाहिए। तो मैंने सारा यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। और आपको अगर और किसी चीज़ की नीड हो तो उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे देखिए ऐड कैटेगरी आ गया, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फील्ड में देख सकते हैं आप, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, सिलेक्ट एड्रेस, सिटी, स्टेट वाइज, कंट्री, पोस्ट कोड, जिप कोड। तो आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर यूजर इन्फॉर्मेशन, फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेमोग्राफिक क्वेश्चन, आप उससे रिलेटेड कुछ सवाल को पूछ सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में, मैरिटल स्टेट, रिलेशनशिप स्टेटस। तो ये सब ज़्यादा वो हो जाता है, ये सब हमें ज़रूरत भी नहीं है। और ये आप पूछेंगे तो इससे आपके जो क्लाइंट है जो लीड फॉर्म फिल करेंगे वो थोड़ा इरिटेट होंगे। तो मैं सिंपल ही रखा हूँ, तो आप भी इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिंक डालना होता है प्राइवेसी पॉलिसी का। तो आप प्राइवेसी पॉलिसी आई होप आप सबके पास होगा कि अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो। अगर नहीं है तो अपने गूगल डॉक्स पे जाकर बना लीजिएगा। और अगर नहीं आता हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा वो उस पर लेकर आऊँगा, ठीक है। और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो लेकर आते ही रहता हूँ। तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और कहीं कुछ किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो भी मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पर रिव्यू स्क्रीन में आपको चेक कर लेना सारा कुछ सही है ना। उसके बाद एंडिंग नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। सबसे मेन पॉइंट यहीं पे आता है, आपका रजिस्ट्रेशन सफल हो गया, डिस्क्रिप्शन में लिख देना है आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। अब पूरा डिटेल्स, क्लास लिंक और ज़रूरी अपडेट पाने के लिए हमारी कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि क्लास से रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको वहीं पे मिलेंगे। यहाँ पर हम गो टू वेबसाइट पे क्लिक करके छोड़ देंगे, और नीचे लिंक में यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डालते हैं तो वो नहीं डाल पाइएगा, क्योंकि पहले डाल पाते थे, बट अब जो फेसबुक का जो नियम आया है उसमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक नहीं जाता है। तो यहाँ पर आप कैनवा पर जाकर थैंक यू पेज बना लेंगे, या फिर गूगल साइट्स पे जाकर भी वहाँ से भी थैंक यू पेज बनता है, फ्री में वेबसाइट बनता है। और अगर आपके पास डोमेन होस्टिंग है तो वेल एंड गुड, वहाँ आप थैंक यू पेज वहाँ से बनाकर उसका लिंक यहाँ पर डाल देंगे, और उसमें ही कम्युनिटी का लिंक डाल देंगे जो कि वो आसानी से ज्वाइन कर पाए, ठीक है। और अगर आपको जैसे नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा जिसे आप
इस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आप वहाँ से सीख कर और आसानी से कैसे थैंक यू पेज बनाते हैं बना सकेंगे। और इसे कैनवा पर कैसे थैंक यू पेज बनाते हैं इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको मेरे चैनल में ही मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं भी उसका लिंक डाल दूंगा, तो वो भी आप देखकर वहाँ से थैंक यू कैनवा से थैंक यू पेज बनाना सीख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ये सब चेक कर लेना दोस्तों, चार्ट ऑफ मैसेंजर्स, चार्ट ऑफ इंस्टाग्राम, ये सब ऑफ ही रहने दीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा कुछ नंबर आपके इंस्टेंट फॉर्म में आएंगे, कुछ नंबर उधर चले जाएंगे, तो ये सब ऑफ ही रहने दीजिएगा। इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। अब सेट ऑफ कनेक्टिविटी आ गया, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इमेज ऐड। यहाँ पर मैंने तो इमेज रख रखे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इमेज ऐड चला रहे हैं तो अपलोड पे जरूर क्लिक कीजिएगा। इसे आप अपने प्रोफाइल में चले जाइएगा, तो यहाँ से जो भी जिस इमेज पे आपको ऐड चलाना हो ये वो इमेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये इमेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर 1-2 मिनट का टाइम लगता है दोस्तों प्रोसेस होने में, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अगर आपका नेट फास्ट चल रहा हो तो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये रिकमेंड जो कर रहा है 1:1, उसको नहीं, यहाँ पर ओरिजिनल कर दीजिएगा। ओरिजिनल करने से बेस्ट होगा, जो कोई भी पार्ट आपका कटेगा नहीं, इस बात का भी प्रॉपर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे रिकमेंड पे क्लिक कर दिया तो आधा इमेज कट चुका है, बट हम ओरिजिनल कर देंगे तो जो पूरा इमेज है वो पूरा शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर एड कॉपी लिखना होता है, तो हम सिंपल चलेंगे चैट जीटीपी के पास, और ये हम आ गए चैट जीटीपी के पास। यहाँ पर चैट जीटीपी को बोलेंगे जब मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए एड चलाना है, तो मुझे आप एड कॉपी, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन लिख कर दो। फेसबुक एडा मॉडल के हिसाब से, फेसबुक पॉलिसी के हिसाब से ये बोल दीजिएगा, तो फेसबुक पॉलिसी के हिसाब से आपको वो एड कॉपी लिख कर दे देगा। मैंने पहले ही से लिखवा रखा है एड कॉपी से, तो मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अगर आपको यहाँ पर एड कॉपी लिखवाने ना आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एड कॉपी लिख कर वहाँ पर दे दूंगा कमेंट में, उसे आप फेस चैट जीटीपी को पेस्ट कीजिएगा और बोलिएगा इसी के हिसाब से मुझे एड कॉपी लिख कर दो। सेम एड कॉपी यूज मत कीजिएगा, उससे कई बार कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाता है और उससे आपका अकाउंट जाने का डर भी रहता है। तो चैट जीटीपी को आप लिख कर देंगे तो वो आपको नया एड कॉपी लिख कर दे देगा। हेडलाइन जितना छोटा और जितना एट्रैक्टिव रहेगा उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। और कॉल टू एक्शन में लर्न मोड रखिएगा, क्योंकि इसमें अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने अप्लाई नाउ भी रखा था बट उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं आता था, तो लर्न मोड जरूर रखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारा ये इमेज बनाकर दे देगा एआई के थ्रू, तो आप 2-3 इमेज और सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इन सबको ऑफ रहने दीजिएगा, नहीं तो इमेज में मतलब कट छिट कर आएगा तो वो बेस्ट नहीं रहता है। अब यहाँ पर ऐड म्यूजिक, म्यूजिक एक बार आप चेक कर लीजिएगा कौन सा म्यूजिक बज रहा है नहीं बज रहा है, कई बार यहाँ पर गलत म्यूजिक लग जाता है, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो मेरे एम के हिसाब से म्यूजिक बेस्ट नहीं है, तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा।
मुझे म्यूजिक की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसे मैंने ऑफ कर दिया। एनिमेशन लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं, आप इसे ऑफ ऑन जो आपका मर्जी हो कर सकते हैं। वैसे मैं एनिमेशन लगा देता हूँ। यहाँ पर म्यूजिक पर जैसा कि आप कस्टमाइज करके म्यूजिक भी चेंज कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है, बट मैं तो नहीं लगाता हूँ। अब ये डन कर दिया। तो मेरा यहाँ पर भी ये सारा चेक कर लीजिएगा। आप यहाँ से भी डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन, ये सारा चेंज कर सकते हैं, बट मैंने तो वहाँ चेंज कर ही दिया था, सेटअप कर दिया था। ये रिव्यू एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर कोई एरर रहेगा तो यहाँ पर आपको शो कर देगा, और मेरे केस में तो कोई एरर मुझे दिख नहीं रहा है, तो सही है। फिर एडिट पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा एक कैंपेन तो सेट हो गया। और आप हायरार्की बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे आएंगे और इस पे क्लिक करके क्विक डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे, और ये जो सारा जो रिकमेंड कर रहा है उसे हम हटा देंगे, क्योंकि हमें ओरिजिनल सेटअप चाहिए। हम अपनी अकॉर्डिंग एड सेटअप करेंगे, मेटा के हिसाब से नहीं चलेंगे हम। ये देखिए बिजनेस कॉपी हो गया। इसमें सिर्फ आप ऑडियंस चेंज कीजिएगा, ताकि 2-3 ऑडियंस लोगों को टारगेट कीजिएगा तो आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब मैं जैसे ये ऑडियंस यहाँ पे है, यहाँ पर एडिट डिटेल टारगेटिंग में एडिट करूँगा, एड जेंडर, और जो साउथ स्टेट कोड मैंने एक्सक्लूड किया था उसे भी मुझे रहने देना है। मुझे और किसी सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ टारगेट ऑडियंस को मुझे चेंज कर लेना है। तो मैं इन सबको हटा दूंगा। यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग में जिनको इंटरेस्ट है उनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया आ गया। ये आ गया डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट। इससे रिलेटेड 2-3 कीवर्ड रख लेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सोशल मीडिया आ गया मार्केटिंग। फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ये भी सिलेक्ट कर लेंगे। एक ही कैटेगरी के 2-3 कीवर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर चेक कर लेंगे कितना ऑडियंस दिख रहा है। तो 6,70,00,000 ऑडियंस हो गया, तो बहुत है इतना ऑडियंस। बस यहाँ पर यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। फिर बाकी सब कुछ सेम ही रहने देना है। यहाँ पर दूस इमेज वाले पेज पे आएंगे और यहाँ पर इमेज चेंज कर देना है बस। इसे डिलीट कर दीजिएगा, या फिर एडिट एडिट कीजिएगा तो नहीं होता है बेस्ट, डिलीट कर दीजिएगा। ऐड मीडिया पे क्लिक कीजिए, ऐड इमेज पे क्लिक कीजिए, कॉपी, और बाकी सारा कुछ आप जो डिस्क्रिप्शन उस्क्रिप्शन है, सारा कुछ ऐड कॉपी सब कुछ सेम ही रहने देंगे। मैं दूसरा इमेज लगा दिया और नेक्स्ट कर देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर सारा ओरिजिनल ही आ रहा है, तो इस वजह से कहीं कुछ कट नहीं रहा है। ये चीज़, इस चीज़ का आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ओरिजिनल ही रहना चाहिए। और प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कॉपी ये सब सेम ही रहने दूंगा मैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए फिर से एआई के थ्रू उसी से रिलेटेड मुझे इमेज बना कर दे देगा। तो यहाँ से 3-4 इमेज मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ताकि जो ऐड कॉपी है वो मतलब लीड कॉस्ट है वो कम हो जाए। ये मैंने 3 इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर इनहांस म्यूजिक ऑफ कर दीजिएगा। एनिमेशन लगाना हो तो लगा लीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। बस डन कर देते हैं। तो इस तरह से हेराइकी भी बना दिया मैंने, आपको ये भी सिखा दिया। और अगर और हेराइकी बनाना हो तो और हेराइकी बना सकते हैं। मैं मिनिमम 2 हेराइकी ही बनाता हूँ। बस इसे अब हम पब्लिश कर देंगे। और ये देखिए दोस्तों ये हो गया पब्लिश। इसमें जब हम एड सेटअप 2-3 हेराइकी बनाते हैं ना, तो जो लास्ट वाला पब्लिश करते हैं तो पब्लिश हो जाता है, बट उसके
पहले वाला जो हेराई की बनाए रहते हैं वो पब्लिश नहीं होता। वो देखिए ये इन ड्राफ्ट में चला गया। तो यहाँ पर एडिट पे कलर करके, एडिट पे क्लिक करके ये देखिए इंक्रीज बजट का पॉपअप आएगा आपको। तो मैं रिकमेंड करूंगा जो आप इसे इंक्रीज मत कीजिएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अकाउंट ऐड चला रहे हैं तो ज़्यादा बजट मत रखिएगा। इस चीज़ का बराबर ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये तो हो गया रिव्यू, ये चला गया, पब्लिश हो गया, बट अभी प्रोसेसिंग में है। ये ड्राफ्ट में है, ये अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। तो मुझे एडिट पे क्लिक करके और इसे यहाँ से पब्लिश कर देना है। तो देखिए अब दोनों ही पब्लिश हो चुका है और ये शेड्यूल हो जाएगा कुछ समय बाद। फिर आप अगर फर्स्ट टाइम एड सेटअप कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगता है, 10 से 12 घंटा। बाकी अगर आप काफ़ी एड चला चुके हैं तो इतना समय नहीं लगता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, पैनिक मत होइएगा। और इस प्रकार से आप एड यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए कैंपेन शेड्यूल हो गया, मतलब मेरा दोनों एड शेड्यूल हो चुका है। और इसे आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा कौन सा, अगर कई बार क्या होता है एक कैंपेन शेड्यूल हो जाता है, एक कैंपेन नहीं सेट होता है। तो इस पर टिक लगाकर यहाँ पर और ऐड सेटअप फॉर वन कैंपेन इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोनों ऐड सेट दिख जाएगा। तो देखिए दोनों शेड्यूल हो चुका है, मतलब ये रात के 12 बजे तक ये रन हो जाएगा। मेरा जल्दी हो गया क्योंकि मैं बार बार एड सेटअप करते रहता हूँ, तो इस वजह से मेरा जल्दी हो गया। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, 10 से 12 घंटा, कई बार 24 घंटा भी लग जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, पैनिक मत होइएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, सारा कुछ तो हमने सीख लिया, लीड कैसे डाउनलोड करें। तो उसके लिए आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी लीड जनरेट नहीं हुआ है, नहीं तो यहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन आता है। बट यहाँ पर ऑल टूल्स पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद इंस्टेंट फॉर्म पे हम जाएंगे। ये आ गए हम इंस्टेंट फॉर्म पे। ये मैंने अभी 14 तारीख को एक वीडियोस, उस दिन भी आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा था, बट उस दिन आवाज़ तो मेरी आ रही थी बट स्क्रीन शो नहीं कर रहा था। तो आज फिर से मुझे रिकॉर्डिंग करना पड़ा। तो देखिए मैं इसे डाउनलोड कर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 5 लीड दिख रहा है, जो कि पहला ही ऐड मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे चुका था, पर फर्स्ट टाइम ही मैंने इस पर ऐड सेटअप किया था। डाउनलोड न्यू लीड्स यहाँ पर 0 दिखा रहा है ना, एक पहली बार होता है जब आप डाउनलोड करने जाएंगे तो वहाँ पर 5 तो दिखा रहा है, पर यहाँ पर 0 दिखाएगा। तो डाउनलोड बाय डेट रेंज कर देंगे। यहाँ पर आप मैक्सिमम कर सकते हैं या फिर टुडे कर सकते हैं या फिर अपने डेट के अकॉर्डिंग भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम रहने देता हूँ। देखिए अब 5 लोड दिखाई दिया। अब SVV पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड भी हो गया ये। अब यहाँ चेक भी कर लेते हैं हम। देखिए दोस्तों ये हो गया डाउनलोड। तो इस प्रकार से आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। मैं जहाँ तक पॉसिबल होगा आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। तो आई होप दोस्तों मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है। आई होप जो आपको सब कुछ समझ में भी आया हो। अगर फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर सोल्यूशन दूंगा आपको। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताइएगा, ताकि मेरा जो अगला वीडियो हो वो उस टॉपिक पर हो। अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मुझे जो प्रॉब्लम फेस करना होता है तो उसका सोल्यूशन प्रॉपर में लेकर आते रहता हूँ। तो जो अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए उस कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं स्पेशली उस टॉपिक पर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।